हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है, आप मुझे कब पार्टी देंगे। आप मुझे कब पार्टी देंगे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू गिव मी पार्टी। व्हेन विल यू गिव मी पार्टी। आप मुझे कब पार्टी देंगे। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट गो देयर। आई मस्ट गो देयर। मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब इसके बाद आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको बोलना है मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं तुमसे बेहतर हूँ। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू। मैं तुमसे बेहतर हूँ। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो आपने ऐसा क्यों सोचा। आपने ऐसा क्यों सोचा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू थिंक सो। वाई डिड यू थिंक सो। आपने ऐसा क्यों सोचा। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको बोला है हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथ रहेंगे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल स्टे विद यू। वी विल स्टे विद यू। हम आपके साथ रहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको बोला हो आपकी परीक्षा कब है। आपकी परीक्षा कब है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। आपकी परीक्षा कब है। ओके, इस तरह से। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा से देखते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तुमसे बेहतर हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम बेटर देन यू। मुझे वहाँ जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई मस्ट गो देयर। हम आपके साथ रहेंगे। वी विल स्टे विद यू। आपको बोलना है आपने ऐसा क्यों सोचा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू थिंक सो। आप मुझे पार्टी कब देंगे। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू गिव मी पार्टी। और जब भी कहना हो आपकी परीक्षा कब है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से बोलना हो घर पे सब कैसे हैं, या फिर घर पर सब कैसे हैं। इस तरह से अगर कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ एवरीवन एट होम। हाउ इज़ एवरीवन एट होम। घर पर सब कैसे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ एवरीवन एट होम। और जैसे आपको बोला हो घर पे सब ठीक हैं। घर पर सब ठीक है। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे एवरीवन इज़ फाइन एट होम। एवरीवन इज़ फाइन एट होम। घर पर सब ठीक है। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको किसी से कहना है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट्सअप। व्हाट्सअप क्या चल रहा है। आपको कहना है कुछ खास नहीं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। अगर आपको सिर्फ इतना कहना हो कुछ नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नथिंग। अब इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से बोलना हो मैं ठीक हूँ आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ आप कैसे हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फाइन एंड यू। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फिर आपको कहना है आप कैसे हो। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंड यू।
अब इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है, सिर्फ इतना कहना हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से बोलना हो, अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नोबडी हैज़ कम एट, नोबडी हैज़ कम एट, अभी तक कोई नहीं आया है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो, उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया, उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हिज सन हैज़ बीन सिलेक्टेड इन आर्मी, हिज सन हैज़ बीन सिलेक्टेड इन आर्मी, उसका बेटा सेना में भर्ती हो गया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो, हम लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, हम लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी पीपल वांट टू शो पिटी ऑन देम, वी पीपल वांट टू शो पिटी ऑन देम, हम लोग उनके प्रति हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? दोबारा से देखिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी पीपल वांट टू शो पिटी ऑन देम। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैड द फूड आफ्टर ही लेफ्ट, वी हैड द फूड आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद हमने खाना खाया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको बोलना हो, उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी सेड दैट शी हैड बीन डूइंग हिज वर्क, शी सेड दैट शी हैड बीन डूइंग हिज वर्क, उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी सेड दैट और शी हैड बीन डूइंग हिज वर्क। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से बोलना हो, और तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो, तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो, अगर इस तरह से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे Why have you been sitting here since morning? Why have you been sitting here since morning? तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे Why have you been sitting here since morning? अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताओ, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताओ, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज़ लेट मी नो, इफ़ यू नीड माई हेल्प प्लीज़ लेट मी नो, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बताओ। अगर यहाँ पर सिर्फ आपको इतना कहना हो, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू नीड माई हेल्प। अगर आपको कहना है प्लीज़ मुझे बताओ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से याद कर लिया, जब भी आपको कहना हो तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। उसने कहा कि वह अपना काम कर रहा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी सेड दैट शी हैड बीन डूइंग हिज वर्क।
अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आज कौन सा दिन है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी बोलना हो आज कौन सा दिन है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द डे टुडे। व्हाट इज़ द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, व्हाट इज़ द डे टुडे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी, मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू किडिंग मी। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो आज कौन सा दिन है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द डे टुडे। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू किडिंग मी। बहाने मत बनाओ, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अब जैसे आपको किसी से कहना है मुझे मत सताओ। मुझे मत सताओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट एरो मी। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो गुस्सा मत हो। गुस्सा मत हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी एनॉयड, या फिर इसको आप बोल सकते हो डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। और अगर ये कहना हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मी एंग्री। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो, इसको आप बोल सकते हो डोंट डिस्टर्ब मी, या फिर इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो डोंट ट्रबल मी, मुझे परेशान मत करो। तो जब भी कहना हो मुझे परेशान मत करो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बॉदर मी, नहीं तो आप बोल सकते हो डोंट डिस्टर्ब मी, नहीं तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो डोंट ट्रबल मी, मुझे परेशान मत करो। अब इसके बाद आपका जो अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से बोलना हो तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हारे मन में क्या है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। व्हाट इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे मन में क्या है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना हो मेरी कंबल कहाँ पर है। मेरी कंबल कहाँ पर है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ माई ब्लैंकेट। वेयर इज़ माई ब्लैंकेट, मेरी कंबल कहाँ पर है। और जब भी बोला हो तुम्हारे मन में क्या है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। व्हाट इज़ इन योर माइंड। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से बोलना हो एक एक करके बोलो। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो एक एक करके बोलो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक वन बाय वन। स्पीक वन बाय वन, एक एक करके बोलो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, स्पीक वन बाय वन, एक एक करके बोलो।
अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है उसे जवाब मत दो, उसे जवाब मत दो। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट रिप्लाई हिम, डोंट रिप्लाई हिम, उसे जवाब मत दो। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसे आपको किसी से कहना है यह कब हुआ, यह कब हुआ। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा when did it happen, when did it happen, यह कब हुआ। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। क्या कहेंगे इंग्लिश में? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा देख लेते हैं। तो जब भी बोलना हो एक एक करके बोलो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक वन बाय वन, उसे जवाब मत दो। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट रिप्लाई हिम। यह कब हुआ? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड इट हैपन। आज के लिए इतना ही। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जब भी कहना हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डे यू, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारे मन में क्या है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ इन योर माइंड। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।